सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं कि आपको मैंने अर्श का बेशक इल्म दे दिया, जिसके अंदर कोई शंका हो ही नहीं सकती। जिस इल्म से प्रियतम प्राणनाथ की पक्की पहचान हो जाए, आपको अपनी स्वयं की पहचान हो जाए, अर्श की सारी हकीकत समझ में आ जाए, और ये इल्म मिलने से हमें अपनी पहचान, अपने प्रीतम की पहचान और राज्य के दिल की बारीक बातें, ये सारी बातें उन्होंने खोलकर रख दी। अब कोई बात उन्होंने अपने दिल में हम रूहों से छिपाई नहीं। अर्श की हकीकत आज तक दुनिया में कोई नहीं समझ पाया था। अरे अर्श की हकीकत तो बहुत दूर की बात है, दुनिया में कोई प्रीतम को जान नहीं पाया था। इतना भी पता नहीं था दुनिया को कि निराकार के पार कुछ है। वेदों ने भी कह दिया न इति न इति, आगे कुछ नहीं। कोई पहचान नहीं पाया कि आगे क्या है। ऐसी पहचान पीयू ने अपनी करवा दी। इल्म का मतलब ज्ञान नहीं है, इल्म का मतलब है पहचान, प्रीतम की पूर्ण रूप से पहचान। ये बानी है क्या? हम रूहों की राज्य के संग क्या मूल संबंध है, क्या हमारी मूल लीला है, और अर्श की हकीकत क्या है, ये सारी बातें जो बता दी वही तो इल्म हो गया। हमें कौन से इल्मी बन जाना है, कौन से ज्ञानी बन जाना है? हमें न संघर्ष, हमें तो प्रेममयी बनना, इश्क का बात करनी है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही इश्क का है। ऐसे असल नाम प्रीतम ने हमें दे दिया, मूल स्वरूप की पहचान करवा दी। ऐसा इल्म जिसमें कोई भी शंका न हो, कोई शक न हो, ऐसा बेशक इल्म मेरे प्रीतम ने हमें दे दिया। तो क्यों न करे फैला वतनी, करे कायम 14 तबाका। तब जब हमें अपनी मूल पहचान हो जाए, तो मूल पहचान होती ही हमारी रहनी, हमारे कौल फैल हाल मूल स्वरूप के जैसे हो जाते। जैसे वो भेड़ों के साथ सिंह का बच्चा जन्म से ही मिल गया, तो अपने आप को वो भेड़ समझकर बे बे करने लग जाता है। जब उसके और दूसरे सिंह ने आकर उसको पहचान कराई कि देख तू भेड़ नहीं है, तू सिंह का बच्चा है, वो बोल रहा है नहीं। जब कुएं में जाके उसका प्रतिबिंब बता दिया जल के अंदर कि देख जैसा मैं हूं वैसा तू है, जब पहचान करा दी, फिर उसने बे बे करना बंद कर दिया और फिर तुरंत त्राड़ लगा दी, वो रहनी में आ गई, वो फैल हो गया उसके अंदर। हम इस दुनिया के जीवों के संग मिलकर अपने आप को इस संसार के जीव के माफक मान रहे हैं और इस संसार की लालसाएं और इसी के अंदर डूबे हुए। ये इल्म जब हमें अपने निज स्वरूप की पहचान करा देता है, तब हमें इस संसार को देखने का नजरिया तुरंत ही बदल जाता है। पता चल रहा है कि तो सारा झूठ है और इसके साथ हमारा कोई संबंध है ही नहीं। फेल बदल जाता है। हम समझते हैं कि फेल बदल जाना, रहनी बदल जाना,
मतलब रात दिन राज्य की बातें करना ना, राज्य की बातें करना नहीं, राज्य के साथ प्रीतम के संग अपने संबंध को जोड़ देना। धनी जी तो यूं कहते हैं कि छिपी रुए सुहागनी, जिसे पहचान हो जाए वो तो छिप कर रोती है, किसी को पता भी नहीं चलने देती कि मेरे दिल के अंदर दर्द है। ये कोई किसी को बताने की बात थोड़ी है, वो तो स्वयं गल जाने की बात है। हम तो जागो और जगाओ के सूत्र में जागो को भूल गए, जगाओ को आगे कर दिया। स्वयं नहीं, हम सुनाएंगे, हम जगाएंगे, इसको फेल मान लिया हमने ना। जिसे आत्मा की पहचान हो गई, जिसे स्व की पहचान हो गई, वो तो स्वयं में डूब जाए। दिल के अंदर एक मस्ती भर आएगी, वो उसी मस्ती में रहेगा। और यदि कोई बात कहता भी है, इतना भी नहीं होगा कि ये बातें मैं कह रही हूं, कहलवाने वाले मेरे प्रीतम। धनी जी ने आगे कह दिया कि बातें न कहूं तो मेरे साथ कैम पहुंच से पार, मेरे सुंदर साथ को ये सुख कैसे मिलेगा। लेकिन हमारी हैसियत तो नहीं है कि हम अर्श की कोई बातें कह सके। धनी के कहलाए कही में चार शब्द, स्वयं इंद्रावती ये कहती है कि मैं कुछ नहीं कह सकती। धनी ने कहलाए, उन्होंने बुलवा दिए, मेरे तन का उपयोग करवा दिया और मेरे मुख से कोई बातें कहलवा दी, तो वो धनी की मर्जी है। ये है रहनी। मैं किसी को जगा दूं, इतना भी दिल में भाव आ गया तो वो भी अहंकार है। मैं वाणी की चर्चा कर देती हूं, इतना भी दिल में भाव आ गया तो वो भी अहंकार है। मेरे प्रीतम बुला रहे, मैं किसी के विचारों को बदलने का काम नहीं कर सकती, एक मेरे बस का रोग नहीं है। किसी के परिवर्तन लाने का काम मेरा नहीं है। मेरा काम है, धनी ने जो मुझे शोभा दी है, बस धनी के कहलाए, वो जो बुला रहे हैं वो चार शब्द कह दो। कौन स्वीकार करता है कौन नहीं करता, वो देखने का काम मेरा नहीं है। हम अपने विचार किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, वो हिंसा है, वो तो अहंकार है। सभी को जीने दो अपने ढंग से। प्रीतम ये बातें कहलवा रहे हैं, हमारे तन का उपयोग कर रहे हैं। जिस दिन ये बात भी दिल में आ गई कि ये चर्चा मैं करता हूं कि करती हूं, इस दिन खत्म हो जाएगा। ये बारीक बातें, ये रहने की बारीक बातें, एक जरा सा भी अहंकार न हो जाए, बहुत ख्याल करके। और जब दिल के अंदर प्रीतम का प्यार भर गया है, जो प्रीतम के प्यार में मस्त हुई है, उसे और कोई बात ध्यान में आएगी भी नहीं। फेल वतनी, वतन का फेल आ जाएगा, अर्श की रहनी आ जाएगी। अर्श में जैसे हम रात दिन प्रीतम के संग इष्टमयी लीला में डूबे रहते हैं, रूह के हाल भी वैसे ही हो जाए। एक अपने प्रीतम के सिवा उसे और कोई बात नजरों में नहीं रहेगी, रहनी बदल जाएगी। संसार के प्रति, संसार की चाहनाओं के प्रति विमुख हो जाए। क्या चाहना है संसार, क्या उपलब्धियां कर लेनी, सारी उपलब्धियां छूट जाएगी। वतनी फैल, धनी जी के वतन, कौन सा फैल, कौन सी रहनी, वतन की, जो अर्श की रहनी है वो रहनी आ जाएगी। करे कायम 14 तब, तब जाके इस संसार को, ये तो धनी का काम है। हम कौन होते हैं संसार को अखंड करने वाले?
हाँ, धनी ने कहा तुम्हारी बरकतें, तुम्हारे कारण इस संसार को अखंड मुक्ति देनी है, लेकिन देने वाले तो वो है। ये सारा किया कराया धरा धराया उन्हीं के दिल का तो है। वो जैसे रखते हैं जैसे यहाँ पे करते हैं। दिल में तो उन्होंने ले लिया है, और वो जो दिल में लेते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे खेल के कबूतर जैसे कठपुतली, कठपुतली बनना मुश्किल है, क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आ जाता, मैं करने वाली हूं। हमारी तो हालत ऐसी है कि ट्रेन के अंदर बैठे हैं और अपना बोझा सर के ऊपर लेकर बैठे हैं ताकि ट्रेन को वजन कम लग जाए। बेचारी ट्रेन हमारा भी बोझ उठाएगी और हमारा सामान का भी बोझ उठाएगी। इसी वास्ते हम अपनी बैग को अपने सर पर लेकर बैठे हैं, जबकि जाती तो ट्रेन के ऊपर ही वजन चला जाता है। बस हम अपनी चिंताओं का बोझ अपने सिर पर लेकर बैठे हैं। जैसे बेचारे राज्य कितने का ख्याल करेंगे, चलो हम तो अपना ख्याल कर ले रहे, हम होते हैं अपना ख्याल करने वाले। पत्नी फैल ये सारा बोझ प्रीतम के सर पे छोड़ देगी। मैं मारू बल जानियू, हूं तो छू अति मूड, थाय सर्वे धनी थकी, ते में की दुड्रट। उसका तो जुबान बंद हो जाएगी। प्रीतम बुलाएंगे, इतने ही शब्द बोल पाएगी। ये बतनी फैल अंदर परिवर्तन हो जाएगा, और धनी जी कह रहे तब जाके इस ब्रह्मांड को भी अखंड कर देने का। क्योंकि अखंड क्यों करना है, कैसे अखंड होगा? हमारी वजह से ना। जब ये खेल प्रीतम ने दिल में लिया है, तो प्रीतम के दिल में जो बात हो जाती है वो अखंड हो जाती है। इस वास्ते एक खेल अखंड होना है। प्रतिबिंब के जो असला, तीनों हक बैठे खिलावत। ये जो तन मिला है हमें, ये प्रतिबिंब है। ये संसार का झूठ का यहाँ का जो तन मिला है, प्रतिबिंब के जो असल, ये प्रतिबिंब का जो निज स्वरूप है, जो इस खेल को देख रही है, जो इस खेल के अंदर के ये सारे पुतले उसको देख रही है, और किसी एक पुतले को धनी के हुक्म से उसने अपना मान लिया। ध्यान से सुंदर सर जी, मूल मिलाए में बिठाकर हम सब रूहों की नजरों को इस खेल के अंदर मोड़ दिया धनी जी ने। अब इस खेल के अंदर आकर कौन से तन के माध्यम से ये खेल देखना है, ये चॉइस अर्श की रूह की नहीं है। ये भी हुक्म का काम है कि कौन रूह को किस तन के साथ जोड़ना है। न यहाँ के किसी तन की चाहना हो सकती है, हैसियत हो सकती है कि वो कहे कि मेरे तन के माध्यम से ये लीला हो जाए। ये सारा हुक्म का काम। मेरे प्रीतम जो चीज दिल में लेते हैं वैसे हो जाते हैं। प्रतिबिंब के जो असल, ये जो प्रतिबिंब है, इसके जो मूल स्वरूप, जो मूल मिलाव में बैठकर एक खेल को देख रहे हैं, तीनों हक बैठे खिलावत। धनी जी स्वयं मूल मिलावे में हमारे सामने बैठकर हम रूहों को एक खेल दिखा रहे, एक खेल की लज्जत दे रहे। हम बैठे हैं तो उनके चरणों में, मूल स्वरूप कभी भी उनके चरणों से दूर हो ही नहीं सकता। यही तो कारीगरी, हक हिकमत धनी ने कारीगरी कर दी कि जुदा भी न किए और जुदागी का खेल दिखा दिया। चरणों में बिठाए, चरणों से एक पल के लिए भी बिना दूर किए हमारी सुरता को खेल के अंदर बेचकर हमें एक खेल दे दिया। और ऐसे देख लिया कि हम ऐसा मान रही है, हम माने हमारा निज स्वरूप परात्म के जो प्रतिबिंब
वो ऐसा मान रही है कि हम खेल के अंदर पहुंच गए। जैसे मैंने बताया था कि हम जहां भी बैठे हैं, वहां बैठे बैठे यदि हमारी सुरता कहीं और चली जाए, तो जहां हमारी सुरता चली जाती है वहां हम अपने आप को महसूस करते हैं, और वहां की जो भी लीलाएं हैं वो लीला को हम स्वयं कर रहे हैं ऐसा देख रहे हैं, जबकि हम तो अपने घर पे पड़े। लेकिन वो प्रतिबिंब के स्वरूप के संग हम ऐसे घुल मिल जाते हैं कि मूल स्वरूप की बात ही ध्यान में नहीं आती। और जब जागृत हो जाते हैं तब हंसी आती है कि अरे मैं कहाँ गई थी, कहाँ क्या करती थी। धनी जी कह रहे हैं प्रतिबिंब के जो असल, ये जो हमारे तन है, इसके जो मूल स्वरूप है, तीनों हक बैठे खेलावत मूल मिलावे में धनी जी स्वयं हम रूहों को एक खेल की लज्जत दे रहे हैं, खेल दिखाते हैं। तहा क्यों न होए हक नजरा, जो खेल रूहो देखावत। तो धनी की नजर हम रूहों के ऊपर क्यों नहीं हो सकती? ध्यान से, कितनी बड़ी बात कह दी है। हमें अपने चरणों में बिठाकर हमारी सुरता को इस खेल के अंदर मोड़ दिया। तो हमने जो तन धारण कर रखे हैं उस तन के ऊपर भी प्रीतम की नजर है, हमारे ऊपर उनकी नजर है, तो देख रहे हैं। जैसे बार बार दृष्टांत मिलता है ना कि माँ घर के अंदर कोई भी काम करती होती रहती है, और छोटा बच्चा हो तो कहाँ भी खेलता रहता है, वो खेलता रहेगा, माँ की नजर अपना काम भी करती रहती है और बच्चे के ऊपर भी नजर होती है। वो कहाँ गया, क्या करता है, कोई खाना लेवे, कहीं बैठ ना जाए, कोई लगे नहीं उसको, ध्यान उसका वहीं पे रहता है। और यदि कहीं वो बच्चा ऐसी जगह पे पहुंच जाए कि कहीं वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, तुरंत माँ दौड़ के आके उसको पकड़ लेती। धनी जी कह रहे हैं तहा क्यों न होए, तहां क्यों न होवे हक नजर। जो प्रतिबिंब को हक बैठे खेलावत, धनी जी वहां बैठकर इस तन को, इस खेल को बता रहे हैं, मूल स्वरूप को, तो उनकी नजर इस तन के ऊपर है। और इस वास्ते तो हमें वाणी मिली, इस वास्ते धनी जी हमारे घर पर आए, ये इलम दिया, सहूर करवाया, हमें अपनी हुज्जत दे दी कि तू मेरी अंगना है, ये दावा ले लिया। ये सारा काम हक की नजर से हो रहा है। हम यदि यहाँ पे कहीं फंसते नजर आते हैं तो तुरंत आकर प्रीतम वहीं से निकाल भी देते हैं। यदि हमारे संसार की ओर कहीं लक्ष्य हमारा बन जाता है तो वापिस मोड़ने का काम भी प्रीतम ही करते। वो ऐसे संजोग यहाँ पे पैदा कर देते हैं कि हम तुरंत वापिस उनकी ओर नजर कर लेते हैं। ध्यान से, प्रतिबिंब जो असल, तीनों हक बैठे खिलावत, जो मूल स्वरूप है मूल मिलावे में, वहीं पे राज्य उसको एक खेल दिखाकर खिला रहे हैं उसको। लेकिन जहां पे वो मूल स्वरूप की नजर है जिस तन के ऊपर, उस तन के ऊपर प्रीतम की नजर भी है। तहां क्यों न होए हक नजर, इसलिए तो कह सकते हैं हम, नजर से न काटे मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहो मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। अव्वल से आज दिन तक खेल में आए, तब से लेकर आज दिन तक, चाहे कितने भी तन हमने क्यों धारण ना कर रखे हो, हर बार प्रीतम की नजर हमारे साथ जुड़ी हुई।
नजर से न काटी मुझे। उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी नजरों से मुझे दूर नहीं किया। ये क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ फंसी हुई है, हर चीज वो ध्यान कर रही है। उनका काम है हमें अपनी ओर खींचने का। लेकिन धनी जी कह रहे कि मैं अपना सारा सहूर, सारा इलम, सारा बल तुझके दे दूंगा, फिर भी यदि तू बल नहीं करती तो ठीक है, चल खेलती जा। ये इनकी मेहर है कि वो हमें ढूंढते ढूंढते हमारे घर तक पहुंच गए। ये इनकी मेहर है कि अपना इलम हमें दे दिया। ये इनकी मेहर है कि ये इलम को समझने की, हक सहूर करने की क्षमता दे दी हमें। ये भी हक की कृपा से, इनके हुक्म से ही हो रहा। हमें दावा दे दिया तू ब्रह्म सृष्टि है। ते हमारी रहनी, हमारे विचारों में परिवर्तन ला दिए। ऐसे ही कोई थोड़ी बैठ सकता है यार राज्य के सामने। सुबह से आप 2-2, 3-3 घंटे तक यहाँ बैठे हुए यही काम करके बिना राज्य के हुक्म से हो ही नहीं सकता। बस इतना है, धनी हमें हाथ पकड़ कर नहीं खींच रहे, हमें उन्होंने सारी सुविधाएं, सहूलियतें दे दी और कह रहे कि अब तू बल कर। बल करना उन्होंने हमारे पे छोड़ा है। खुद स्वयं बल करो। एक बार बल कर दो, फिर वो सारी सामग्री लेकर तेरे पास खड़े। तो याद कर मोहे एक बेर मैं जी जी करूं 10 बेर। इसीलिए कह दिया, इसीलिए कह दिया कि मैं तेरे सर के ऊपर एक पांव खड़ा हूं। तू आवाज लगा, मैं तुरंत तेरे सामने खड़ा हूं। कोई बड़ी बात नहीं, बस हमें अपनी चाहनाओं अर्श से मोड़कर, अरे संसार से मोड़कर अर्श की ओर कर दे। जब तक हमारी नजर खेल के अंदर है, प्रीतम हमसे दूर है। जब तक हमारी नजर इस संसार के अंदर है, अर्श हमसे बहुत दूर रहेगा। दिल में होते हुए भी वो हमारे चित्त में नहीं आए। करना यही है, तब क्यों न होए हक नजर। जिस मूल स्वरूप को प्रीतम अपने चरणों में बैठकर खेल दिखा रहे हैं, उसके पर उनकी नजर क्यों न होवे। जो रूह खेल रूहों देखावत। जब धनी स्वयं हम रूहों को एक खेल दिखा रहे हैं, तो हमारे पर उनकी नजर क्यों न हो। है ही ये बात दृढ़ कर लो कि प्रीतम की नजर पल पल हमारे ऊपर है। उनकी मेहर पल पल हम रूहों के पर बरस रही है। कुछ कमी है तो वो हम में है कि हम इस मेहर को समझ नहीं पा रहे और खेल के प्रति हमारी नजर को बदल नहीं पा रहे हैं। धनी की नजर तो हम पर 24 घंटे, 24 घंटे, पल पल वो उन्होंने हमें नजर से कभी दूर ही नहीं कर रहे। आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले। खेल को स्वयं धनी ने पहले दिल में ले लिया, पहले हके दिल में लिया। ता पीछे आया माहे नूर, ता पीछे आदि रुहन में क्यों कर हुआ जहूर। खेल कैसे बना वो स्वयं कह रहे हैं। पहले हक के दिल में लिया, स्वयं उन्होंने दिल में ले लिया कि मुझे मेरी रूहों को आज एक खेल दिखाना है। बहुत बार हो गई बात है, क्यों दिखाना चाहते। अर्श में और बहुत कुछ है, क्यों हमें खेल के अंदर लेकर आए। जो एक पल के लिए भी जुदागी न सहन करने वाले मेरे प्राण प्रीतम, में ये जुदागी का खेल क्यों दिखाते। हम समझे कि हमसे कोई गलती हो गई थी, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगया तुम।
तो हमसे गलती हो गई थी कोई खेल मांगने की, इस वास्ते वो हमें खेल में लेकर आए। जब प्रीतम ने अपने दिल खोल कर कह दिया तो ये भी कह दिया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। पहले दिल ने हक के लिया, पहले मैंने दिल में ले लिया कि अपनी रूहों को खेल दिखाना। और क्यों? हम ये तो मान रहे हैं कि भाई दिखाने हक साहिबी, उनके दिल का प्यार और हक की साहिबी ये दिखाना था ना, वो तो एक बहाना हो गया। हक की साहिबी और वाहिदत का इश्क, ये जो दिखाने की बात कर रहे तो एक बहाना है। हकीकत में दिखाना है अपनी आशिकी। प्रीतम अपने दिल की आशिकी हमें दिखाना चाहते, और वो भी क्यों? कि हम माशूकाओं से उन्होंने इस खेल को छुपा के रखा था। उनको तो पता था कि मेरा नूर स्वरूप अक्षर ब्रह्म ऐसे अनेक ब्रह्मांड अनंत बार बनाता है, मिटाता है। उनको तो पता था, बस हम रूहों को पता नहीं। और आशिक अपनी माशूका से कोई बात छुपा दे, वो आशिक कैसे हो सकता? तो मेरे प्रीतम तो ऐसे आशिक है जिन्होंने अपने दिल की कोई बात हमसे नहीं छिपाई, अपने दिल के सारे राज हम लोगों को बता दिए। बस एक ही बात बताने की बाकी रह गई, और वो भी इसीलिए नहीं बताई थी क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही मैं खेल का नाम भी ले लूंगा, तुरंत मेरी रूहें खेल देखने की चाहना कर देगी, और खेल देखने की चाहना करेगी तो मुझे मेरी रूहों से जुदागी करनी। एक काम ऐसा बकामी ने जो हक से भी न होए, मेरे प्रीतम भी नहीं कर सकते। वो काम है हम रूहों से जुदागी करनी। वो स्वयं भी चाहे तो भी नहीं कर सकते, ऐसे आशिक है वो हमारे। वाहिदत में हम एक रूप है। बार बार आगे के चरणों में यही बात बताई, खावंद और खिलौने की बातें आई तब यही बताई। हक हादी और रूहे वाहिदत में एक है, वो अलग है ही नहीं। और इसलिए हम रूहों को उन्होंने खावंद कर दिया। इस खेल के हम खावंद है, अर्श की सारी नियामतों के हम खावंद है। बता दिया उन्होंने कि क्यों हुए बराबरी खावंद और खिलौने। अर्श की जितनी भी नियामतें हैं वो सारी नूरमयी होने के बावजूद, राज्य की चाहना से हुई होने के बावजूद हम रूहों की तुलना में नहीं आ सकती। वो खिलौने हैं, हम खावंद है। और खावंद इसलिए कह दिया उन्होंने कि हक हादी और रूहे वाहिदत में तीनों एक है, वो अलग नहीं। तो कैसे जुदा करें हमसे? जुदा की कर ही नहीं सकते। बस यही बात राज्य के दिल में थी कि मैंने अपनी रूहों को अक्षर ब्रह्म के साथ दिल से निर्मित इस संसार की भनक तक नहीं लगने दी। तो कब मौका मिले और अपनी रूहों को ये जो मैंने छुपाई हुई बातें है ये बता दूं। और आज मौका मिल गया, हम रूहों को खेल में लेकर आए। अब कह रहे कि खेल में लेकर आए तो क्या छोड़ दिया हमको खेल के अंदर, जाओ खेल के वापिस आ जाना? ना, यही कह रहे हैं। कहां क्यों न हुए हक नजर, जब खेल में लेकर आए तो हम एक एक सुंदर साथ के ऊपर प्रीतम की नजर लगी हुई है। एक एक के साथ उनका जुड़े हुए हैं, उनके हुक्म से सभी रूहें उनके संग जुड़ी हुई है। तभी तो वो खेल दिखा रहे। वो जैसे दिखाना चाहते हैं हम यहाँ पे ऐसे ही खेल देखते हैं। हमारी मर्जी से खेल यहाँ नहीं चल रहा है।
खेल मेरे प्रीतम की मर्जी से चल रहा है। वो हमारे जीवन में जैसे परिवर्तन चाहते हैं वैसे परिवर्तन हो जाते हैं। हमने अपनी अक्ल होशियारी से वो परिवर्तन नहीं हो जाते। वो स्वयं जैसे दिखाना चाहते हैं वैसे यहाँ पे संजोग बन जाते हैं और उस संजोग के अधीन होकर हम उसी तरह पे पल जाते हैं, बन जाते हैं। ऐसे वो खेल दिखाते हैं जो खेल रूहो देखावत, इस तरह से वो हमें खेल दिखाते हैं। जो खेल आया हक सहुर में, तो क्यों न होए कायम आए। अब हम समझे कि हमारी बरकतें खेल को अखंड करना है। बिल्कुल, धनी ने हमें ये शोभा दे दी, क्योंकि आपके कारण ही तो धनी कह रहे कि मुझे आना पड़ा इस खेल के अंदर। आपके कारण ही तो एक इल्म में लेकर आया, आपके कारण मेरे हुक्म से इसका सहूर हुआ, आपके कारण ही तो ये बानी आज पूरे संसार में फैल रही है। ये बानी गरजत माज संसार, सारे संसार में गरज रही है। खोजी खोज मिटावे अंधार, जो खोजी है वो ढूंढ ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी जीव सृष्टि हो, ईश्वरी सृष्टि हो, कोई भी हो। जो खोजी है वो खोज लेते हैं, क्योंकि बानी तो गरज रही है संसार के अंदर। वो किसी के अनामत थोड़ी कि नहीं 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 ये ब्रह्म सृष्टि के सिवा और कोई नहीं पढ़ सकता, ये अमानत थोड़ी ही है। गरजत माज संसार, और वो भी अभी तो हवा में फैल गई, इंटरनेट के माध्यम से तो अब सारी दुनिया में फैल गई। अब तो सारी दुनिया सुन रही है, जहां कहीं भी हो फैल गई संसार में। और इंटरनेट ऐसा माध्यम है कि सालों साल तक हवा में फैलती रहेगी, ये रुकने वाली थोड़ी ही है। यही तो हक की चाहना है, यही तो हक दिखाना चाहते हैं। आड़ा पट भी हके दिया, खेल दिखाने के लिए वो स्वयं हमारे सामने बैठ गए और हमारी नजर को खेल के अंदर, पर्दे के अंदर डाल दिया। स्वयं के दिल के अंदर सारे खेल को ले लिया और हम रूहों की नजर उनके दिल के साथ जोड़ दी, और हम प्रीतम के दिल में जो बात आई उसी बात को तो देख रहे। आज तक अर्श में हमेशा, देखो सुंदर सा जी इस ध्यान से फिर एक बार, अर्श में प्रीतम हमें जो दिखाना चाहते हैं हम इतना ही देखते हैं। बाकी तो रंग माहौल के बिल्कुल सामने अक्षर ब्रह्म का माहौल है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं पूछा भी नहीं कि राज जी ये कौन सी महलाते हैं। आप हमें पूरे परमधाम में चारों तरफ घुमा रहे हो, तो ये बिल्कुल सामने क्यों नहीं लेके जाते? वो तो नजदीक है। कभी नहीं पूछा हमने, क्यों कि हमारा ध्यान राज्य के दिल के वो जो जितना दिखाना चाहते हैं इतना ही देखते हैं। तो आज राज्य ने अपने दिल में इस खेल को ले लिया, तो हम नजर में क्या आ गया? खेल। आड़ा पट भी हक के दिया, इस तरह से हमारी नजरों को इस खेल के अंदर घुमा दिया। और वो भी कैसे? पहले ऐसा खेल सहूर में लिए। 2 दिन पहले सुंदर साथ पूछ रहे थे कि एक खेल बना हुआ है कि लाइव है। आज जवाब दे रहे राज जी, पहले ऐसा खेल सहूर में ले, राज जी ने पूरी फिल्म दिल के अंदर ले ली। एक खेल कैसा बनाना है, कैसे दिखाना है, आगे क्या क्या घटनाएं घटनी है, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, हर चीज राज्य ने अपने दिल में ले ली। उन्होंने सहूर में ले लिया, फिर हमें दिखा रहे हैं। मतलब कि एक खेल
प्री प्लानिंग, पहले से राज्य के दिल में प्लानिंग हो गई और हमें दिखा रहे हैं, हम लाइव देख रहे हैं। ध्यान से सुंदर साथ जी, जैसे कोई फिल्म का निर्माता फिल्म बनाता है तो पहले स्टोरी बनाता है, फिर उसका शूटिंग करता है, कलाकारों को लगाता है और सारा काम करके एक फिल्म तैयार कर देता है। और फिर जब थिएटर में आती है तब हम देखने को जाते हैं और हमें लग रहा है लाइव फिल्म चल रही है, हमें लाइव लग रही है, लेकिन डायरेक्टर ने तो पहले से दिल में ले रखी थी, पहले से बना रखी थी और अब तो खाली पर्दे पे नजर में आ रही। राज जी ने पहले से ही दिल में ले लिया। ध्यान क्या कह रहे, आड़ा पट भी हक के दिया, ये पर्दे पे लगा दिया। और कौन सी बात पर्दे पे लगा दी, पहले से सहूर कर रखा था, जो उन्होंने चिंतन कर रखा था कि कैसे खेल बताना है, किस तरह का खेल बताना है, वो सारी बातें उन्होंने सहूर में पहले से ही दिल में ले रखी है। और उन्होंने जैसे दिल में ले रखी है वैसी ही एक खेल बनता है। इसी तरह पे यहाँ पे सारे संजोग बदलते रहते हैं, सारा काम होता रहता है और हम ऐसा समझ रहे कि ये तो लाइव खेल। पहले ऐसा खेल राज्य ने दिल में ले लिया है। अब कहते हैं जो खेल आया हक सहूर में, जो बातें राज्य ने अपने दिल में ले ली, वो कैसे खत्म हो सकती है, वो कैसे मिट सकती है। कोई बात एक बार राज्य के दिल में आ जाए तो वो तो अखंड होना निश्चित है, वो कभी खत्म नहीं हो पाएगी। खेल कैसे अखंड होगा, शोभा हमको दे दी कि आप रूहों को खेल में जाना हुआ और इस वास्ते खेल के अंदर अर्श की सारी नियामतें, इलम भी आ गया, स्वयं धनी भी आ गए और इस वास्ते खेल को अखंड कर दिया। शोभा हमको दे दी कि आपकी वजह से खेल को अखंड हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो आप क्या कह रहे हैं कि जो खेल आया हक सहूर में, जो बातें राज्य के दिल के अंदर आ गई तो क्यों ना होवे कायम। जो बात राज्य के दिल में आई वो कभी नहीं मिट सकती, वो तो अखंड हो गई। और ये पूरे खेल को मेरे प्रीतम ने दिल में ले लिया है, इस वास्ते एक खेल भी अखंड होना है। हुए न खेल के खावंद, प्रतिबिंब मोमिनो नाम। अब इस खेल के खावंद हमें बना दिया, इस खेल के मालिक हमें बना दिया। और हमें मतलब किसे, ये प्रतिबिंब के तनों को। कितना बड़ा मरातबा, कितनी बड़ी शोभा ने हम रूहों को दे। ये दुनिया के त्रिदेवों से भी बड़ी शोभा हम रूहों को दे दी। क्या कहते हैं धनी, हुए इन खेल के खावंद, खावंद माने मालिक, हम रूहों को, किसको, देखो प्रतिबिंब मोमिनो नाम, जो मूल स्वरूप हमारे रूहे परमधाम में है, उनके प्रतिबिंब स्वरूप जो ये तन हमने धारण कर रखे हैं, इनको इन दुनिया के खावंद मालिक बना दिए। आपकी मर्जी से एक खेल चल रहा है, आपकी मर्जी से एक खेल अखंड होगा, आपकी मर्जी के मुताबिक इस संसार में सारी बातें होती है। जो बातें रूहे दिल में लेती है, जितनी चाहनाएं रूहे दिल में लेती है, वो सारी बातें धनी जी कह रहे हो जाती, खाविंद है। ये संसार पूरा का पूरा, संसार की सारी नियामतें हम रूहों के वास्ते है, इस वास्ते हमें खाविंद बना दिया। हुए इन खेल के खावंद प्रतिबिंब मोमिनो नाम, जो मूल स्वरूप के उसके जो प्रतिबिंब यहाँ पे आ गए, उनको इस खेल के
खाविंद बना दिए। तो क्यों न ले इसका अपना, जिन अरवा हुज्जत श्यामा श्याम। तो क्यों ना ले इश्क अपना, इतना बड़ा मरातबा हमें मिल गया, अर्श की रूहों का मरातबा, इस खेल को चलाने का मरातबा, इस खेल को अखंड करने का मरातबा, सारी शोभा हम रूहों को दे दी धनी ने। तो सो क्यों न ले इश्क अपना। इतनी बातें समझने के बाद उसके दिल के अंदर प्रीतम का प्यार क्यों न प्रगटे, प्रीतम की चाहना उसके दिल में क्यों न हो जाए। कैसे संसार की चाहना है उसके दिल में रह सकती। जब सारी पहचान हो जाए तब तो नजर हमारी बदल जानी चाहिए। इतनी पहचान होने के बाद भी यदि हमारी नजर संसार के अंदर है तो कौन सा मरातबा मिल गया, कौन सी दावा ले लिया, हुज्जत कौन सी ले ली हमने। धनी जी क्या कह रहे, जिन अरवा हुज्जत श्यामा श्याम। अरवा हुज्जत, अरवा माने रूह, हुज्जत माने दावा। कौन सा दावा मिल गया, राज्य श्यामा श्याम का राज्य श्यामा श्याम, उन्होंने अपने रूह का दावा हमें दे दिया। और हमें, हम बोलते भी है कि हम ब्रह्म सृष्टिया है, हम परमधाम की आत्माएं हैं, ये दावा लिया हमने। तो दावा लेने के बाद हम संसार के जीवों के माफक कैसे मिमिया सकते हैं, कैसे संसार की चाहनाएं करके उसमें डूब सकते हैं। क्यों ना आवे इश्क इनको। जिसने ब्रह्म सृष्टि का दावा ले लिया, राज्य श्यामा जी की अंगनाओं का दावा ले लिया, उसके दिल में संसार की चाहत बड़ी रहेगी। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। दावा कहाँ गया हमारा। धनी जी कह रहे, ध्यान से सुंदर जी क्या कह रहे, क्यों न हो न ले इश्क अपना, जिन अरवा उज्जत श्यामा श्याम। जिन्होंने ब्रह्म सृष्टि का दावा लिया, उज्जत लेना मतलब दावा लेना, राज्य की अंगना का दावा ले लिया। रोज बोलते हैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, राज्य को अपने दिल में बसा लिया, अपने दिल को अर्श कर दिया, राज्य की अंगना का दावा ले लिया, और इश्क न होवे ऐसा कैसे हो सकता है। इतना सारी बातें समझने के बाद तो उनके अंदर इश्क कूट कूट के भर जाएगी, सारी चाहते खत्म हो जाए। तू ही तू, एक प्रीतम के सिवा और कोई बात दिल में नहीं बसे। उसके लिए खाना पीना उठना बैठना सारा काम प्रीतम ही रहे, वो जो कुछ भी करेगी प्रीतम से ही रहे। वो प्यार उसके अंदर उमड़ उमड़ कर आए। अर्श की सारी नियामतें नजरों के सामने, राज्य के दिल की सारी बातें समझ में आए। आशिकी का दावा लिए वो प्रीतम को रिझाने के सिवा और कोई काम उसके पास बाकी नहीं बचेगा। इसे और किसी चीज का सहारा नहीं चाहिए, एक प्रीतम के सिवा और कोई सहारा नहीं। एक धनी तू ही तू, तेरे सिवा कुछ भी। उसकी कॉल फैल हाल प्रीतम की और हो जाए, फैल बदल जाएगी, रहनी बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, उसकी भाषा बदल जाएगी, बोलने का ढंग बदल जाए, आंखों में प्यार बसा जाए, संसार के सारे अवगुण दूर दूर तक उसके अंदर नहीं रहे। ईर्ष्या द्वेष बैर जैर काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार,
ये सारी बातें निकल जाए, और तब वो कहेगी कि मैं तो चरण धूली, रेणु के समान हो जाएगी वो। सुंदर साथ की सेवा के सिवा उसके दिल में और कोई चाहना बचेगी ही नहीं। एक ही चाहना कि कैसे मैं सुंदर साथ की सेवा करूं, कैसे मेरे सुंदर साथ को मेरे प्रीतम की पहचान करा दूं, कैसे मेरे सुंदर साथ इस वाणी के संग जुड़ जाए, मेरे प्रीतम के संग जुड़ जाए। कब जाके खेल खत्म हो जाए, कब मिलसी अपने पीयू, अपने प्रीतम से कब मिल पाएंगे। मृत्यु उसके लिए महोत्सव बन जाएगा। मृत्यु का दुख नहीं, गम नहीं होगा, महोत्सव होगा। भैया मिलन का रास्ता साफ होता जाएगा। इश्क भरना, ये सब बातें धनी जी कह रहे हैं, क्यों न ले इश्क अपना जिन अरवा हुज्जत शामा शाम, जिसने अर्श का ब्रह्म सृष्टि का दावा लिया है, क्यों प्रीतम के दिल को अंदर न बसावे। बड़ी बड़ाई इनकी जिन इश्क के 14 तबाक, बड़ी बड़ाई इनकी, ये ब्रह्म सृष्टियों की बड़ी बड़ाई, ये हमारा मरातबा। धनी ने यही हमें सुख दिया। बड़ी बड़ाई इनकी जिन इश्क के 14 तबक, जिनके इश्क को सारे संसार ने जान लिया। 14 तबक वो प्यार को समझ पाया, जैसे ब्रज की गोपियों ने प्यार किया, जैसे योग माया के ब्रह्मांड में हमने प्रीतम के संग जो प्यार किया, वही बात आज भी हमारे दिल के अंदर आ जाए। बड़ी बड़ाई इनकी, ये इन रूहों की महानता, इनकी बड़ाई हो जाएगी, और इनके इश्क से इस 14 भवन को, सारे संसार को क्या लाभ होगा। करम जलाए पाक किए, 3 सबों पहुंचाए हक। करम जलाए पाक किए, करम जलाना माने पूरा संसार अपने कर्मों के अधीन, कर्म के बंधनों के अधीन, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है। जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए एक ही काम है, कर्मों का खत्म कर देना, कर्म को जला देना। आवागमन के चक्कर के लिए, जन्म और मृत्यु के लिए एक कर्म ही बंधन है, जो हमें बार बार किसी चक्कर में डाल देते हैं। जिन्होंने ये इश्क को समझ लिया, उनके कर्म के बंधन खाक हो गए, जल गए। आज तक दुनिया के अंदर जितने भी शास्त्र ज्ञान आए, सभी ने एक ही बात कही कि अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। एक मेरे प्रीतम ये कह रहे हैं, इनके अलावा आज तक संसार में किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी देवी देवताओं ने, किसी भी अवतारों ने ये बात नहीं कही कि मैं तुम्हारे कर्म को खत्म कर सकता हूं। सभी यही कहते हैं कि कर्म के फल भुगतने ही पड़ते हैं, और कर्म फलों के अधीन होकर जीव आवागमन के चक्कर में पड़ता रहता है। देखो प्रीतम ने क्या कह दिया, बड़ी बड़ाई इनकी जिन इश्क के 14 तबक, हम रूहों की ये
बड़ी बड़ाई मरातबा कि जिनके प्यार की वजह से इस 14 लोक के ब्रह्मांड के कर्म जलाए पाक किए। अखंड मुक्ति कैसे होगी? जब कर्म उनके खत्म हो जाएंगे। ये वाणी के अंदर ये बल है। धनी जी कह रहे कि करनी कर्म कछु न रहा, धनी जी बड़े कृपाल। एक बार जो इस संपर्क में आ गया, इस जिसने ये बात समझ ली, उनके करनी और कर्म कुछ भी बाकी नहीं बचा। उसको जन्म मरण के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ये अंतिम, ये ऐसा पारसमणि है जिस सड़े से सड़ा लोहा भी टच हो जाए और सोना बन जाए। धनी जी कह रहे हैं कर्म जलाए पाक किए। ये ऐसा रूहों का इश्क है, जो इश्क की वजह से ये वाणी संसार में आई, स्वयं प्रीतम को इस संसार में आना हुआ और इनकी वजह से सारे संसार के कर्मों को नष्ट कर दिया, सबको पाक, पाक माने पवित्र, साफ कर दिया, बिना कर्म वाले कर दिए। पाक करना मतलब क्या? कर्म के बंधनों से हटा दिए, मुक्त कर दिए, पाक कर दिए। और जिसके कर्म के बंधन टूट गए वो तो मुक्त हो गया, उसको फिर जन्म मरण में आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तीन सबो पहुंचाए हक, इन सभी को अखंड मुक्ति दे, उनको पाक। सारी दुनिया धर्म के साथ जुड़ी है, धर्म को मानती है, अच्छे कर्म करने को बोलती है, भक्ति ध्यान योग जो भी करती है, होम हवन यज्ञ करते हैं, कोई तप करते हैं। हम उनके पूछे कि आप इतना कष्ट क्यों उठाते हो, क्यों आप तप करते हो, क्यों आप सालों सालों तक हिमालय की गुफाओं में जाके बैठे हो? तो उनका एक ही काम है कि भाई हमें जन्म मरण से छूटना है, मुक्त हो जाना है। धनी जी कह रहे हैं कि वो करने से मुक्त तो होगा तब होगा जो एक बार इस शरण में आ गया, जिसने एक बार प्रीतम की पहचान कर ली, वो पाक हो गया, उसके कर्म टूट गए। कर्म जलाए पाक किए, तीन सबो पहुंचाए हक, और धनिक ने सबको अपने पास अखंड मुक्ति दे दिया। इनो धोखा कैसा अर्श का, जिन सुरते खिलावे असल। और हम रूहे जिनको सुरते खिलावे असल, जिनको असल पर आत्म जो मूल मिलावे में बैठी है, मेरे प्राण प्रीतम जिनको एक खेल बता रहे हैं, खेल में हमें खिला रहे हैं, उनको धोखा कैसा? धोखा माने उनको भय, उनको खेल में आने का, जन्म मरण का जो भय है वो उनको कहां से रहेगा? वो तो भय मुक्त हो गए, उन्हों धोखा कैसा? वो अर्श के सिवा रह ही नहीं सकते, अर्श के बारे में उनको कोई शंका रहेगी ही नहीं। उन्हों धोखा कैसा अर्श का, उनके दिल में अर्श के बारे में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं बचेगा। जैसे आज इतनी बात समझने के बाद हम रूहों के दिलों में परमधाम के बारे में, राज्य के बारे में, अर्श की लीलाओं के बारे में कोई शंका नहीं रही, कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा, निर्मलता आ गई, प्रीतम का प्यार दिल में भर गया। धनी जी कह रहे उनको धोखा कैसा अर्श का, जिन सूरते खिलावे असल, जिनको परात्म परमधाम से यहाँ पे खिला रखे हैं, धनी जी लेकर आए हैं, उनको कैसे धोखा होगा, उनको कैसे शंका हो जाए? वो तो असल रूहे है अर्श, उनके दिल में कभी कोई शंका हो ही नहीं सकती।
उनको कोई चांस ही नहीं है कि उनको ये सुख न मिले। अर्श के सारे सुख धनी जी कह रहे हैं इनके वास्ते तो मैं लेकर आया हूं। खिलाए के खेचे आप में, तब असले में नकल। तब धनी जी कह रहे हैं देखो कितना वादा कर दिया उन्होंने, फुल प्रूफ। खिलाए के खेचे आप में, धनी जी कह रहे कि इस खेल को दिखाकर खेचे आपने वापिस अपने पास बुला ले रहे। उनको कोई शंका नहीं, धनी जी का प्रॉमिस है। खिलाए के खेचे आप में, इस खेल को दिखाकर अपनी ओर वापिस खींच लेंगे। यूं पल में आए पल में चले गए, खेल देख लिया तुरंत वापिस अर्श में और नजर चली गई। खिलाए के खेचे आप में, तब असल में नकल, इस नकल के निकालकर असल में मूल स्वरूप में संग हमें प्रीतम बोलते हैं कि वापिस खेच लेंगे। देखो खेल की बातें बता दी कैसे, पर्दे से बिठाए कहा, मोल मिलावे में, खेल को अपने दिल में ले लिया, हमारी नजर को खेल के अंदर मोड़ दी। हमने जो तन धारण किया, प्रीतम की नजर इन तनों के ऊपर है, हमारे संग है। एक पल के लिए भी उन्होंने अपनी नजरों से हमें दूर नहीं किया। उन्होंने इस खेल से निकलने की हर सुविधा हमें प्रदान कर दी। इलम भी दे दिया, इलम की टीका भी दे दी, अर्थ भी करवा दिया, सहूर भी करवा रहे हैं। आज हम ये बातें समझ रहे हैं ना, तो भी राज्य की मेहर से हमें ये बात समझ में इसीलिए आ रही है कि धनी की नजर हमारे ऊपर है। ऐसे खेल में दिखाकर खेल को अखंड कैसे किया, तो धनी जी कह रहे कि जहां मेरे प्रीतम की नजर आ गई, इस खेल को जहां प्रीतम ने अपने दिल में ले लिया, वो खेल कैसे बाकी रह सकता है। ये 14 लोक के ब्रह्मांड के सारे जीवों को अखंड कर दे देगा, सारे के कर्म जलाए पाक किए, सभी के कर्म के बंधनों से मुक्त कर देना, सभी को अखंड कर देना। तीन सबो पहुंचाए हक, सभी को अखंड में पहुंचाए। खेचाए खिलाए खेचे आप में, हम रूहों के वास्ते ये तो स्पेशल ऑफर है। धनी जी कह रहे कि हम रूहों को खेल भी दिखा लिया और खेल दिखाकर अब वापिस आप में स्वयं के अंदर हमें खींच रहे। जो बल कर दिया वो निकल गया। इतना समझने के बाद, इतनी समझदारी दिल में आने के बाद, प्रीतम की मेहर और हुक्म पल पल हमारे सर पर होने के बाद हमारी नजर संसार में कैसे रह सकती, हमारे खेल में दुनिया की चाहते कैसे रह सकती। अब जब इश्क आ गया तो धनी जी बोल रहे हैं कि खिलाए के खेचे आप में, तब असल में नकल, ये नकल और असल मूल मिलाने में, असल में नकल को खींच लिया, सुरता को वापिस बुला लिया और हम अर्श में जागृत हो जाए। इतनी सरल बात प्रीतम हम रूहों को जगाने के लिए कह रहे हैं। नकले असले जुदागी, एक जरा है आड़ा पट। असल और नकल के बीच में है क्या? धनी जी कह रहे जुदागी का एक छोटा सा पर्दा, असल मोल मिलावे में बीच में एक छोटा सा पर्दा हमारी नजर अंदर आ गई, एक थोड़ी सी चालाकी हो गई और हम खेल के अंदर आ गए। कोई अंतर नहीं है, एक यू चुटकी बजाने जितना काम है परात्म को जागृत हो जाना, इतना सरल है। धनी जी कह रहे हैं नकले असले जुदागी, ये नकल और असल के बीच में पर्दा क्या है? ये जुदागी।
एक जरा है आड़ा पट, एक हल्का सा पर्दा बीच में आ गया और हम अपने आप को खेल के अंदर महसूस कर रहे। जितनी देर में हम खेल में महसूस कर रहे, ऐसे ही एक पल के अंदर हम अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएंगे। जैसे पल में खेल में आए, ऐसे ही पल में वापिस अर्श में पहुंच जाएंगे। कह्या सरग से नजीक, तीन निपट है निकट। और इस वास्ते कहा सहरग से नजीक, राज्य के दिल के बिल्कुल नजीक। हम राज्य के दिल के अंदर उनके जिगर के, उनकी अंग रूप अंगना है, उनसे एक जरा भी दूर नहीं। कहा सहरग से नजीक, प्राण नली से नजीक, प्रीतम के दिल के अंदर। तीन निपट है निकट, इतने नजदीक, इतने उनसे जुड़े हुए हैं कि हमारे और उनके बीच में एक दोरा जितनी भी जगह नहीं। ऐसे हम प्रीतम के संग जुड़े हुए हैं। बस हमारी नजर इस खेल से हट जाए। नजर का ही तो खेल। आड़ा पट दिया, जुदागी का पट, पर्दा बीच में आ गया, हम खेल में महसूस कर दे, पर्दा हट गया, हम प्रीतम के साथ हैं। पर्दा ही तो बीच में है। यू बस इतना देर पर्दा हट गया, एक पल के लिए बीच में हाथ आ गया, दिखना बंद हो गया, हाथ हट गया, प्रीतम सामने। इतनी देर, एक पलक में बस यूं कर दिया और राज्य के सामने हम पहुंच जाए। बस दिल में प्यार भर ले, रूहों की रहनी में आ जाए, संसार की सारी चाहनाएं खत्म करके हे प्रीतम के संग एक रूप हो जाए, निपट निकट हो जाए, राज्य के दिल के संग पहुंच जाए। ऐसी सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तीन निपट है निकट, तीन निपट है निकट, नकले असले जुदागी। नकले असले जुदागी। एक जरा है आड़ा पट, एक जरा है आड़ा पट, कह्या सहरग से नजीक, कह्या सहरग से नजीक, तीन निपट है निकट। तीन निपट है निकट, तीन तीन निपट है निकट। बोलो बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।